राधे राधे दोस्तों। यदि आपके घर में पितृदोष है तो ये सिम्टम्स दिखाई देते होंगे। घर में बीमारी का आना, अगर एक व्यक्ति बीमार है वो उसके ठीक हो जाने पर दूसरा, या लंबी बीमारियां चलते रहना। नंबर 2, धन का व्यर्थ में चले जाना, आता है पर वो व्यर्थ में चला जाता है। और लड़ाई झगड़े का होना, आपस में परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होना। ये 3 लक्षण मेन पाए जाते हैं और इसी कारण से पितृदोष का पता चलता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी के पास जाओगे तो वो तुम्हें उल्टा सीधा बताएगा कि तुम्हारे ऊपर ऊपरी है, ये है, कुछ भी बता सकता है। पर ये सारे कारण पितृदोष के होते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, धन का खर्च होना, आता है पर ऐसे ही चला जाता है, तो आप समझ लो कि आपके घर में पितृदोष है। और बीमारी का आना और कामों का देर में बनना, ये सब पितृदोष के कारण है। इसका बड़ा ही सिंपल और शास्त्र विदित मैं आपको उपाय बताती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। और ये कभी भी कोई ब्राह्मण पंडित या कोई पंडित आपको नहीं बताएंगे। वो सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में ये कभी भी सिंपल चीज़ें आपको नहीं बताते हैं। ये शास्त्रोक्त है। पितर अमावस्या को, हर अमावस्या आती है वो पितरों की ही होती है। अगर हम उनको संतुष्ट रखते हैं, पितरों को दान पुण्य करते हैं, उनके लिए तीर्थ करते हैं, और जो कि उनका अमावस्या वाले दिन अगर करते हैं तो उस सब का फल पितरों को मिलता है। अमावस्या पे सबसे पहले एक बात याद रखें, हर अमावस्या को कुछ ना कुछ सीधा निकाल दें। अगर हो सकता है पितरों के निमित्त जो करना होता है थोड़ा बनाएं और 5 भाग उनका निकाल के रखें। और कौआ को डालें एक भाग, और दूसरा गऊ के लिए, और तीसरा कुत्ते के लिए। तो सबको मालूम है, परंतु इससे भी आवश्यक एक चीज़ है जो कोई भी नहीं करता। पर सबसे पहले आपके हृदय में भाव होना चाहिए। अमावस्या के दिन, कोई भी अमावस्या पड़ रही है, हर अमावस्या को अगर आप अपने पितरों के निमित्त ये करते हैं तो आपके घर में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और कभी होगा भी नहीं। और आप देखते रहो और आप अनुभव करोगे कुछ ही दिनों में। सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल उपाय है और ये हर किसी को करना चाहिए। पितर अमावस्या को गीता का पाठ करो, और वो भी कहाँ बैठकर, अगर हो सके तो अगर कोई आपके घर में गाय का स्थान है, नहीं तो गौशाला में करो, और पितरों के निमित्त पितरों को संकल्प करके दो, तो पितृ प्रसन्न होते हैं। संतुष्ट होकर आपको इतना ज़्यादा घर में बैठे ही उसको फल प्राप्त होगा कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आपके घर में देखो सब काम बनने लगेंगे, शादी ब्याह बीमारी सब चली जाएगी, धन का आना शुरू हो जाएगा, घर में पारिवारिक झगड़े सब चले जाएंगे। और एक जगह अपने, अगर गऊ के स्थान पर नहीं कर सकते तो अपने घर में ही करें, पर ये पाठ गीता का अवश्य करें। उस दिन गीता पढ़नी चाहिए और पितरों के निमित्त उस पाठ का फल देना चाहिए। अगर आप गऊ के स्थान पर बैठकर, जहाँ पर गऊ बांधी जाती है, उस स्थान पर करते हैं तो इसका कई लाख गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और ये उपाय 100% कारगर है और ये उपाय नहीं है, शास्त्रों में कहा गया है। तो इसको आप ज़रूर करिए और अपने पितृदोष से मुक्ति पाइए। धन्यवाद।